जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो ये संदेश है माँ तारा की तरफ से आपके लिए। माँ तारा कौन है और कब आपसे जुड़ती हैं, कैसे आपसे जुड़ती हैं और आपके जीवन उनसे जुड़ने के बाद क्या से क्या हो जाता है। माँ तारा क्या हर किसी को चुनती हैं? क्या माँ तारा सौम्य है कि माँ तारा महारौद्र है? माँ तारा ममतामयी है या माँ तारा तांत्रिक है? क्या माँ तारा को हर गृहस्थ जीवन में जीने वाले उनकी पूजा कर सकते हैं या फिर जो भी तांत्रिक है, अघोरी है, वही सिर्फ माँ तारा की पूजा पाठ कर सकते हैं? कई सवाल आपके मन में और सवाल के जवाब इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिए। माँ तारा की कृपा से, माँ काली की कृपा से ये वीडियो भी आपके सामने आया है। मैं ये वीडियो जब भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये अर्धरात्रि है। माँ काली का, माँ तारा का पूजा के बाद, उनके आशीर्वाद के बाद, उनके डाउनलोड्स, उनके चैनल मैसेजेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और मुझे नहीं पता आप दुनिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो और किस हालात में हो, किस परिस्थिति में हो और क्यों माँ काली ने आपको चुना है, मुझे तो नहीं पता। पर यकीन मानिए, ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो माँ तारा ने, माँ काली ने यकीनन आपको चुना है और आपके जीवन में बहुत बड़े उथल पुथल के बाद, हाइज एंड लोज के बाद, अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल अप्स एंड डाउन्स के बाद आपके जीवन में एक बेहतरीन सुबह, एक सुनहरा उजाला आपके जीवन में आ रही है। यहाँ पे कई सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने मान सम्मान खोया। कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, किसी ने अपने प्यारे, जो आपके जीवन में जो भी लोग थे, आपके अपने थे, उन्हें खोया। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उन्होंने अपनी जॉब खोई, अपनी पहचान खोया। कुछ लोग हो सकते हैं अपने प्यार को खोया, कुछ लोग हो सकते हैं पैसा खोया, कुछ लोग हो सकते हैं कि एक दर्दनाक ऐसे धोखा को देखा है, चीटिंग को महसूस किया है। वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी तरीके से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी धक्का लगी। उसके बाद आपने जीने से ज़्यादा मौत को गले लगाना सुकून या बेहतर समझने की नौबत भी आई, एक पल ना एक पल के लिए। पर माँ काली की कृपा से, महाकाल की कृपा से, माँ तारा की कृपा से आज आप ये वीडियो सुन रहे हो। माँ तारा कौन है? तारा देवी कौन है और कहाँ उनके मंदिर है? क्या ग्रीन तारा, रेड तारा, सब तारापीठ वाली माँ तारा ही है? ओके, तो इस सवालों की मैं माँ काली द्वारा जो भी सीखी हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ। माँ तारा हमारी जो 10 महाविद्याएं हैं, जो आदि पराशक्ति की 10 स्वरूप है, माँ सती की जो 10 स्वरूप है, माँ महाकाली की जो 10 स्वरूप है, उसमें दूसरी महाविद्या है माँ तारा। माँ आदि पराशक्ति ने, माँ सती ने, माँ महाकाली ने शिवजी के सामने अपने 10 रूपों में अवतरित किया खुद को। 10 द्वार से उन्होंने 10 दिशाओं में शिवजी की राह रोकी। जब शिवजी और माँ सती के बीच में मनमुटाव हुआ, तब 10 दिशाओं यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, अप एंड डाउन, 10 दिशाओं में माँ सती, माँ आदि पराशक्ति, माँ महाकाली 10 विभिन्न रूपों को लेकर, धारण कर, अवतरित होकर शिवजी की राह रोक रही थी उग्र रूप में। ये 10 महाविद्या जो है, द ग्रेटर विजडम, ग्रेटर नॉलेज, हमें बहुत बड़ी सबक, बहुत बड़ी सीख देती हैं अपनी लाइफ में। तो ये 10 महाविद्याएं कौन है, पहले ये जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे माँ तारा के साथ।
10 महाविद्याओं में प्रथमम माँ काली, पहली महाविद्या है। द्वितीय माँ तारा, दूसरी माँ तारा है। तीसरी माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ षोडशी बाल त्रिपुरा सुंदरी तीसरी है। चौथी है माँ भुवनेश्वरी, मदर यूनिवर्स। पांचवी है माँ भैरवी। छठी है माँ छिन्नमस्ता। सातवीं है माँ धूमावती, जो सबसे उग्र और विधवा स्वरूप है, माँ सती का, माँ आदिपराशक्ति का। आठवां है माँ बगलामुखी। नौवां है माँ मातंगी। 10वां है माँ कमलात्मिका। ओके, तो ये 10 के 10 रूप जो हैं ये महाकाली का, माँ आदिपराशक्ति का ही 10 विभिन्न रूप है। तो इसमें जो माँ तारा की हम बात करते हैं तारापीठ में, तो तारापीठ में कई सारी तांत्रिक साधनाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। बहुत सारे तांत्रिक के लिए वो मंदिर प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि जो तंत्र साधना करते हैं, तांत्रिक पद्धति से आगे बढ़ते होते हैं, तो उनके लिए गृहस्थ में रहकर वो पूजा करना संभव नहीं होता। उन्हें एकांत में जगह चाहिए, उन्हें एकांत में रह के पूजा करना चाहिए। और जो सही गाइडेंस से नहीं करते हैं ना, कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो पागल हो चुके हैं, जो अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जो अपने आपा खो चुके हैं और भटक रहे होते हैं, पर जिन्हें माँ चुनती हैं, जिन्हें वो अपने संतान के रूप में स्वीकारती हैं और जिन्हें वो गाइड करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम उनसे माँ के स्वरूप में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके लिए वो आशीर्वादों की बरसात करती हैं। तो तारापीठ में जो माँ तारा के मंदिर है, वो तारापीठ एक शमशान घाट के ही अंदर स्थित है और माँ तारा वहाँ पे उग्र रूप में विराजित है। जहाँ की माँ ग्रीन तारा, रेड तारा, गोल्डन तारा, ब्लू तारा, ब्लैक तारा, वाइट तारा, ऐसे विभिन्न 21 ताराओं हैं बुद्धिस्ट तिब्बतियन गॉडेस के रूप में, जो अगेन बहुत ही डिवाइन फोर्स, डिवाइन एनर्जी है, हमारा तारा के ही स्वरूप है। पर यस, वो बहुत ही कंपैशन की देवी होती हैं और ब्लेसिंग्स मैनिफेस्टेशन पे हमें हेल्प करती हैं। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो मैंने बहुत बार बताया है, बहुत हर वर्कशॉप में भी मैं कहीं ना कहीं बताती हूँ, द मोमेंट व्हेन आई चोज टू एंड माई लाइफ, राइट, द मोमेंट आई चोज टू नॉट टू लिसन टू एनीवन। ये वीडियो मेरे बनाने की एक वजह ये भी है, एक बच्चे ने कल मुझसे पूछा था कि माँ तारा कौन है। इट वॉज अ सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन, ना आप कैसे हो ना कुछ हो, सीधा उन्होंने पूछा माँ तारा कौन है। और मेरा सीधा मतलब जवाब भी ये था कि मैं ऑक्यूपाइड थी, काम कर रही थी, और मेरा मैसेज ये था कि माँ तारा दूसरी महाविद्या है। पर उसी वक्त में मैंने सोच लिया था कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी माँ तारा कौन है, राइट। मुझे ऐसे लगा कि बहुत लोगों तक माँ तारा पहुँचना चाहती हैं, लेकिन वो लोग माँ तारा को नहीं पहचान पा रहे हैं, और जिस वजह से इनके आशीर्वाद से वो कहीं ना कहीं दूर हैं। तो मैं जब अपने जीवन में सबसे रॉक बॉटम हिट करी थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रही थी और जीना नहीं चाह रही थी, तब मैंने जब डिसाइड किया आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, तब मैं कोई भी देवी देवता की मैसेज नहीं सुनने के मूड में थी, ना ही किसी को भी सुनने के मूड में थी। तो हम खुद के अंदर मैं अपने आप को बंद कर रही थी। तो उस वक्त में, उस रात, मैं अगली सुबह नहीं देखनी चाहती थी, सब कुछ रेडी था, मतलब हैंड रिटन नोट से लेकर एवरी सिंगल थिंग व्हाट आई प्लान फॉर। बट उस रात इतनी बार मेरे सामने तारा माँ की मैसेज आ रही थी, दो दैट इज़ ग्रीन तारा माँ। इतनी बार मेरे सामने ग्रीन तारा माँ की मैसेज आ रही थी, बार बार आ रही थी, और मैं बिल्कुल भी देखने के मूड में नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं किसी की भी सुनूं। पर वो मैसेज इतना बार आया, इतना बार आया, डोंट रिकमेंड करने के बावजूद वो मेरे बार बार मेरे टाइमलाइन में आ रहा था। मैं इसलिए वो यूट्यूब देख रही थी कहीं मैं सो ना जाऊँ।
मैं सो जाऊँ पूरी प्लान चौपट हो जाएगा, इसलिए मैं जगी रहना चाहती थी, इसलिए मैं यूट्यूब देख रही थी और वो वीडियो मेरे बारे में सामने सामने मेरे सामने आ रहा है बार बार। तो आखिरकार यूनिवर्स जीतता है और हम हारते हैं, हम सरेंडर करना ही होता है हमें और हम करते हैं। तो ऐसे में आई लॉस्ट द बैटल बिटवीन मी एंड माँ तारा। मैंने वो वीडियो देखा एंड आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ना फूट फूट कर रोई हूँ उस वीडियो को देखते हुए। इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ कि उस दिन के बाद ना इट इज़ अ न्यू बर्थ, इट इज़ अ न्यू लाइफ, ट्रस्ट मी। मैं जब ये बोल रही हूँ ना, इट इज़ 11:11, इट इज़ 11:11। आई विश, आई वॉन्ट यू टू मेक अ विश। मैं माँ काली से, महाकाल से ही प्रार्थना करूँगी, माँ तारा से ही प्रार्थना करूँगी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। और इत्तेफाक से मेरे बैटरी के चार्ज देखिए, दैट इज़ 22, तो 11:11:22। लिटरली दैट वॉज अ न्यू बर्थिंग, अ न्यू बर्थ टू मी। उसके बाद मेरी पूरी लाइफ अपने सोल पर्पस को फॉलो करने में लगी हुई है, आप लोगों तक माँ के संदेश को पहुँचाने में लगी हुई है। और मैं जानती हूँ कि ये संदेश अभी जिसके बाद में पहुँचेगा ना, यकीनन माँ तारा ने उन्हें चुना होगा, क्योंकि मैं तो आपके फ़ोन नंबर नहीं जानती, ना ही मैं आपकी ईमेल आईडी जानती हूँ। आप तक ये संदेश आया है, ये यूनिवर्स की तरफ से, उस दिव्य शक्तियों की तरफ से, उस दिव्य आत्मा की तरफ से, माँ तारा की तरफ से आई है। द मोमेंट शी पिक्ड मी एज हर चाइल्ड, माँ तारा, ग्रीन तारा, माँ तारापीठ का तारा देवी, I was like the most blessed being। मेरी लाइफ में माँ तारा के बाद माँ काली से मैं बहुत इंटेंस लेवल पे जुड़ी, जबकि मेरी फैमिली लाइन पे भी मेरे लिए माँ काली का ब्लेसिंग्स हमेशा रहा है, पर मैंने कभी नहीं पहचाना। पर जब मैंने पहचाना, देन देयर इज़ नो टर्निंग बैक, राइट। तो ये माँ तारा है, माँ तारा, तारा देवी, तारापीठ में इनका मंदिर स्थित है। और तारापीठ आदि शक्तिपीठों में एक है माँ तारा। और माँ तारा बहुत ही लविंग, कंपैशनेट एंड शी इज़ सो प्रोटेक्टिंग, सो ब्लेसिंग। और जब हम 10 महाविद्याओं को दशावतार विष्णु जी के साथ जोड़ते हैं, तो माँ काली को जब हम कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, वैसे ही माँ तारा को नीलवर्णी होती हैं, इन्हें राम के साथ जोड़ा जाता है। जो माँ तारा फेमिनाइन एनर्जी है, तो श्री राम उनके मैस्कुलिन एनर्जी माना जाता है। ओके, इसके अलावा ओम तारा देव्यै नमः, इस मंत्र से आप उनसे जुड़ सकते हो, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं तारा देव्यै नमः, इस मंत्र से भी हम उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन तारा देवी का साधना घर गृहस्थ में रहकर ज़्यादा नहीं किया जाता, उनकी तांत्रिक पद्धति से भी इनकी पूजाएं ज़्यादातर से खड़ी होती हैं। तो अगर आप माँ तारा से जुड़ना चाहते हो, तो आप ग्रीन तारा, रेड तारा, येलो तारा, वाइट तारा, ब्लू तारा के रूप में आप इनसे जुड़ सकते हो, घर गृहस्थ में रहकर जो भी जुड़ना चाहते हैं। ओके, तो ये हुआ माँ तारा कौन है और माँ तारा की आपके लाइफ में आई है तो उनकी पहचान क्या है। ओके, अब मैं माँ तारा की चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए चैनल कर रही हूँ। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होती है उसे लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल गाइडेंस है, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट होती है बस उसे ही लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट होती है उसे जाने दीजिएगा। और ये एज अ लेटर फ्रॉम माँ तारा के रूप में होगा, तो मैं माँ तारा के ही वाणी से इसे पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। अगर आप इसे रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप ऐसे चैनल मैसेजेस और देखना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं ऐसे और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। ओके, सबसे पहले टेक फ्यू डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लें 11 बार, 11 टाइम्स। टेक डीप ब्रीथ, फील द पॉजिटिविटी, एक्सहेल द डाउट,
exhale the fear, exhale the grief, exhale the grudges, exhale the negativity within you। और जो भी आपके मन में, आपके अंदर बारी पड़ रही है ना, उस सब को बाहर सांसों के साथ छोड़ दें। और दूसरी सांसें लेते हुए ये सोचें कि माँ की कृपा को आप अपने सांसों के माध्यम से अंदर ले रहे हो। 11 बार सांस लेने के बाद इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपके साथ रेजोनेट होती है बस उसे ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके एनर्जीज़ की बेसिस पे, आपके पर्सनल लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, पर्सनल हीलिंग लेनी है, माँ तारा हीलिंग, माँ काली हीलिंग लेनी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अपकमिंग वर्कशॉप्स या फिर माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना हो, माँ काली का ज़ीबो कॉइन ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेनी हो जो मैजिकली बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बदलाव और सकारात्मक बदलाव, सौभाग्य लेकर आ रही हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको हीलर बनना है, टैरो रीडर बनना है, आपको टैरो सीखना है, माँ काली ओरेकल सीखना है, काली हीलिंग सीखनी है या फिर न्यूमरोलॉजी नेमोलॉजी सीखनी है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल है और यदि माँ काली ने परमिशन दिया, माँ काली ने चाहा तो आप सीख सकते हो। इट इज़ नॉट फॉर एवरी सिंगल पर्सन, राइट। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ माँ काली का, माँ तारा का संदेश आपके लिए, उन्हीं के ही शब्दों में, तो ध्यान से सुनिएगा। आंखें बंद कर कर आप सुन सकते हो तो आंखें बंद कर कर सुने। माँ आपके सामने से बोल रही है, ऐसे महसूस करें और जो संदेश आपके लिए है उसे ही लें, बाकी किसी और के लिए होगा उसे जाने दें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जगत जननी जगदम्बा, आपकी प्यारी माँ, आपकी दिव्य माँ आपसे बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि हाल फिलहाल आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आपके जीवन बहुत सारे उतल पुतल मचे हुए हैं, कई सारे उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं और हर किसी के जीवन में कभी ना कभी उनके जीवन में ऐसा दौर का अनुभव आता ही है बच्चे। यदि आपके जीवन में अभी ये उतार चढ़ाव, उतल पुतल मची हुई है, मेरे पे विश्वास करें, यकीन माने कि आपके जीवन में बहुत जल्द बहुत बेहतरीन बदलाव आने वाला है। मेरी हर एक शब्द को ध्यान से सुने बच्चे, मेरे यकीन मानो कि यह बेहद ज़रूरी था जो अभी आपके साथ हो रहा है या हुआ है, वरना आप जिस स्थान पर, जिस पदवी पर, जिस स्थिति पर आप हो वहाँ कभी नहीं होते। कुछ मामलों में आप सोच सकते हैं कि सबसे अच्छा कदम यह हो सकता है कि हार मान लो, हार मान के चुप हो जाओ, घुटना टेक लो और आगे बढ़ जाओ। पर यकीन माने, टूट कर बिखर जाना, गिव अप कर देना, ये कोई उपाय नहीं है, ये अंत भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ और आपकी दिव्य माँ, जगत जननी जगदम्बा, माँ महामाया, माँ तारा, माँ काली हमेशा आपके समर्थन करने और आपके मार्गदर्शन देने के लिए आपके अंग संग मौजूद हूँ। यदि सोशल मीडिया पर उपलब्ध लाखों करोड़ों वीडियो के बीच अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब इतना ही है
कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड यह वीडियो आपके लिए लाया है। ये जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो आपके जीवन को बेहतरीन बदलाव की तरफ आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। आपको इसे अभी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संदेश आपके लिए है। यह वीडियो आप खुद के मर्ज़ी से नहीं, ईश्वरीय योजना के तहत सुन रहे हो, और ये वीडियो आपको सुनवाया जा रहा है, दिखवाया जा रहा है। आप नहीं सुन रहे हो, आप नहीं देख रहे हो, आपको दिखाया जा रहा है, आपको सुनवाया जा रहा है। ये डिवाइन प्लान है, ये डिवाइन विल है। यह दिव्य संदेश यह दर्शाता है कि हॉरिज़न पे एक ऐसे रे ऑफ होप है, एक क्षितिज पर ऐसी आशा है एवं उम्मीद की किरण है जो आप देखने की ज़रूरत है, जिसे शायद आप नहीं देख पा रहे हो। साथ ही ये संदेश यह भी याद दिलाता है कि अपने कदम उठाने या अपने श्रम के परिमाणों को आनंद लेना भी बेहद ज़रूरी है। इसमें कभी देरी ना करें। जब भी आप अपने जीवन में सही समय पर सही कदम उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो भी परिमाण आपको मिलता है उसकी आनंद भरपूर तरीके से उठाते हैं, तो ये आपके जीवन में कई आनंदमय सिचुएशन को लेकर आती है। आपकी चुप्पी जो आपके पर्सन को अभी पागल कर रही है, आप और आपके पर्सन जो दूर हुए हैं, एक दूसरे से दूरियां बनाए रखे हैं, छोटे मोटे मनमुटाव हो या बहुत बड़ी अलगाव हो, वियोग हो, पर आप इतने चुप हो जाओगे, ये आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा था। अभी उन्होंने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि चाहे वो आपसे किसी भी प्रकार के रिएक्शन या रिस्पॉन्स प्राप्त करने का प्रयास करें, हाथ पैर मारें, वह तरीका अब काम नहीं कर रहा। आपने खुद को इस कदर खामोश कर लिया कि अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि आप उनके जीवन में हो या बिल्कुल नहीं हो। अब वो पगला रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आपने खुद को जिस कदर खामोश कर लिया है, अब उन्हें ये खामोशी खल रही है। अब वो खुद को असफल महसूस कर रहे हैं। उन्हें जो विश्वास था, उन्हें जो भरोसा था कि वो जो भी करेंगे आप उनसे दूर नहीं जाओगे, वो जो कुछ भी करेंगे आप बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो सबसे प्राथमिकता रख रहे थे। उनके खुशियाँ, उनकी चाहत, उनकी पसंद उनके लिए ही सब कुछ था। पर द मोमेंट यू चेंज्ड योरसेल्फ, you restricted yourself, you created a healthy boundary, आपके पर्सन ही तड़प रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने अपने आप को इतना चेंज किया, इतना पॉजिटिवली चेंज किया कि अब आप अपने ग्लो अप जोन में हो, जहाँ आप चीज़ों को बहुत आसानी से अपने ओर मैनिफेस्ट कर लेते हो, अट्रैक्ट कर लेते हो, आकर्षित कर लेते हो। जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वे आपको संदेश भेजें, कॉल करें, मेल करें, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर की तरह बन चुके हो। वे चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपके लिए संरेखित हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं। आप एक ऐसे ऊर्जा में आ चुके हो बच्चे, जहाँ आप कॉन्शियसली हाई वाइब्रेशन में रहना पसंद कर रहे हो, और आपने सीख लिया है कैसे अलाइन रहना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे हायर वाइब्रेशन में रहना है। जो भी मुश्किल वक्त में आपने अपने जीवन में सीखा, उस सीख को, उस लाइफ लेसन समेत आप और बेहतर ढंग से अपने पावर और एनर्जी को क्लेम करना सीख चुके हैं। प्यारे बच्चे, मैं ये भी देख रही हूँ कि हाल ही में आप बहुत व्यस्त होने लगे हैं, खुद को बिज़ी रख रहे हैं।
आपका डेली रूटीन, आपका दिनचर्या सच में ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है। आपके पास जाने के लिए जगहें थी, लोगों से मिलने की कई सारे अच्छे अवसर प्राप्त हुआ था, या आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में कुछ ऐसा ही रहेगा। आप अपने हर सपने को बेहद आसानी से पाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लगता है कि या तो आप पहले से ही अपने पास्ट के किसी व्यक्ति को अपने जीवन में वापस मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर करना चाहते थे। वो व्यक्ति जो पहले बिल्कुल भी अनअवेलेबल था, अब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर वापस आ रहा है। जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इस पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया, आपको इमोशंस जो भी थे उसे देखा अनदेखा किया, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं किए, और उनके जो कोल्ड बिहेवियर था, आना जाना उनका जो लगे रहता था, उनका दिल किया, आया, बहलाया, फुसलाया, बात किया। जब दिल नहीं था वो चुप रहते थे, ब्लॉक कर देते थे। तो आपके पर्सन ही आपके, ये नॉट ओनली लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हों, आपके खुद के बच्चे हों, आपके खुद के माता पिता हों, हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये बदलाव आ रही है। लेकिन जब अब आप उनसे दूरी बनाए हुए हैं, तो आपके स्वाभिमान आपको आगे प्रयास करने की इजाज़त नहीं दे रही है। यू आर डन, यू आर फेड अप, राइट। इस व्यक्ति ने हाल ही में आपके सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पोस्ट देखा, और आपके द्वारा बिताए गए कुछ अच्छे मेमोरीज, कुछ अच्छे पार्टीज़ की फ़ोटोज़, कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ फंक्शंस, वो देखकर वो चटपटा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा था, रह नहीं पा रही थी, अब इतने खुश कैसे हैं। तो ऐसे में उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनसे बहुत दूर जा रहे हो, तो वो आप तक पहुंचने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। यकीन मानो बच्चे, आप इस व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटा मौजूद हैं। मानो जैसे आपके प्रति इनकी भावनाएं रातों रात बदल रही हैं। वे हमेशा आपके बहुत करीब रहना चाहते थे, आपके लिए प्रायोरिटी बनना चाहते थे। वे जब आपसे मिले आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड थे, अब भी हैं, लेकिन इसे छिपाने में हमेशा ही माहिर रहे हैं। लेकिन वो अब एक कन्फेशन एंड कमिटमेंट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। वह यह स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार महसूस करते हैं, और वो जताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आप सबसे इम्पोर्टेंट हो। आपके पर्सन ही हर किसी से अटेंशन और प्यार मिल रहा है, पर उन्हें उसका कोई मूल्य नहीं महसूस हो रहा। वे आपके जीवन तक विशेष पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं। आपके जान पहचान, आपके म्यूचुअल फ्रेंड, आपके नोन पीपल्स के थ्रू वो आपके लाइफ में वापस आने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई और आपके जीवन में वो स्पेशल प्लेस को फिलफिल कर लें। वो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी बने रहना चाहते हैं, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। सच मानो बच्चे, आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, बेस्ट ऑप्शंस आ रहे हैं, एंड नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू चूज़। आप इस तरह इस बार आप किससे चुनते हैं, इसे लेकर लोगों को आपके फैसले का इंतज़ार रहेगा। यकीन माने, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हित में काम कर रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको दिव्य योजना के तहत आपको गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, वो सब का फल अब आपको मिलना शुरू हो चुका है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया, द काल चक्र अब आपके मुताबिक घूमना शुरू हो चुका है। अब जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आपका होगा, आपका फ्री विल होगा। यूनिवर्स एंड एंजल्स अब आपको अपने फ्री विल का सदुपयोग करने की मार्गदर्शन देते हैं,
एडवाइस देते हैं। आपके जीवन में अपने भविष्य अब आपके हिसाब से ही होगा बच्चे। आपके मन मुताबिक, आपके इच्छा अनुसार आपकी हर एक मनोकामना अब पूर्ण होगी। एक बात की ध्यान रहे कि इस समय आपके जीवन में एक ऐसा चक्र खत्म हो रहा है, और एक चक्र खत्म होने का मतलब ये होता है कि एक नई चक्र शुरू होगी। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई बुरी आदत हो, आध्यात्मिक जागृति हो, कुछ तो खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। एंजल्स कहते हैं कि यह आपके जीवन में किसी ऐसी चीज़ की अंत होगी जो आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइनमेंट में होगा। आमतौर पर क्योंकि रेडिकल चेंजेस आ रहे हैं, ओके, यदि आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते और यह एक प्रश्न या एक ही स्थान पर अड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपना रहती है, बहुत ज़्यादा ईगो ड्राइवन हो जाते हैं, तो आपको समझना होगा कि यह कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसे टालने की कोई संभावना नहीं होने पर भी आप पर थोप दिया जाएगा। तो आपको यह समझना होगा कि यह कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसे टालने की कोई संभावना नहीं, ये आप पर थोप दिया जाएगा। आपको यह रियलाइज़ करना होगा कि कोई भी अंत हमेशा नई शुरुआत को लेकर आता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नंबर 10, 1 और 0, विच इज़ अ न्यू बिगिनिंग, राइट। ये जो भी नई शुरुआत होगी, इसे सकारात्मक नई शुरुआत करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखें, परिवर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सदैव स्थिर है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, और ये ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसा कांस्टेंट चीज़ है, ये हमेशा 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 सबके लिए कॉमन है, हर किसी की लाइफ में होता है। परिवर्तन हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ टफ साइकिल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आती है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, इसके प्रति सकारात्मक रहें। यकीन माने, आप धन से भरपूर होंगे, इसे क्लेम करें। अबंडेंस है, हैप्पीनेस आ रहा है आपके जीवन में। सच्चा प्यार, प्रचुरता से भरपूर बिल्कुल नया जीवन की आशीर्वाद आ रही है। एक परमानेंट जॉब, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके आसपास ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ आप जीना खुशहाल तरीके से शुरू करोगे। आप सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू डिजर्व ट्रू जेन्यून लव। आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अबंडेंस एंड हैप्पीनेस, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जल्द ही अपने सपनों की जीवन जीते हुए दिख रहे हो। ड्रीम जॉब, डिजायर्ड करियर, डिजायर्ड लाइफ आप जीते हुए दिख रहे हो। मेरी इस बात पर विश्वास करो बच्चे, आप बहुत जल्द खुशी के आंसुओं का समय आ गया है। मुझ पर अपने विश्वास बनाए रखना, अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना। मैं तुम्हारे हाथों को थामे हुए तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मेरे हाथों को विश्वास के साथ कस कर पकड़ लो। आपके जीवन में मेरे हाथ में है, और मेरे पास आपके लिए सर्वोत्तम चॉइसेस हैं। बिलीव इन डिवाइन चॉइसेस, बिलीव इन डिवाइन प्लान, बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग। अब भविष्य में इतनी उज्जवल जीवन जियोगे, और जो लोग आपको तड़पाए थे, दर्द दिया था, वो खुद ब खुद आपके सामने माफ़ी मांगने आएंगे। पर यहाँ पर एक काम करना, उन्हें माफ़ कर देना। फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट गो। एक मुस्कान के साथ उन्हें माफ़ करना और मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाना। आप अपने जीवन में बेस्ट अट्रैक्ट कर रहे हो।
मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैजिक को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं स्वयं माँ तारा आपके अंग संग चल रही हूँ, आपके मार्गदर्शन कर रही हूँ, और मेरी कृपा दृष्टि, माँ काली की कृपा दृष्टि, महाकाल की कृपा दृष्टि हर पल आपके साथ है और आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में हर एक मोड़ पर आपको दिशा दिखाया जाएगा। हर एक मोड़ पर आपका साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़े होंगे। हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छे अच्छे बातें करते रहें खुद से, अपनों से, और बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ें। माँ काली आपके साथ है। माँ तारा, मैं आपके साथ हूँ। हमेशा खुश रहिए बच्चे। सो दिस इज़ द चैनल मैसेज फ्रॉम माँ तारा। होप आपने ये मैसेज को एंजॉय किया होगा, आपने इस मैसेज को रेजोनेट किया होगा। अगर ये रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे वीडियोस और सुनना चाहते हो, ऐसे चैनल मैसेजेस सुनना चाहते हो, ऐसे टैरो चैनलिंग सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसे वीडियोस और लेकर आएँ। माँ तारा का मंत्र आप जप सकते हैं। ग्रीन तारा मंत्र ओम तारे तुरे सोहा। रेड तारा मंत्र ओम तारे तम सोहा। ओम कुरुकुले ह्री सोहा जैसे मंत्र आपके लिए मैनिफेस्टेशन, हीलिंग एंड अबंडेंस आपके लाइफ में लेकर आएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, माँ काली का ज़ीबो कॉइन ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेना है, या फिर हीलिंग कोर्सेज, टैरो कोर्सेज सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और माँ का कृपा सदैव आप पर बनी होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकरा।